हेलो स्टूडेंट। आज हम आप लोग को बेसिक नॉलेज ऑफ सीटी स्कैन के बारे में बताने जा रहे हैं। तो बेसिक नॉलेज ऑफ सीटी स्कैनिंग किस तरह से होता है और फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। द सीटी स्कैन इन्वेंटेड बाय गॉडफ्रे हंसफील्ड इन 1972। ए बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटेड टोमोग्राफी is internal structure of an object can be constructed from multiple cut slice of the object through the X-ray beam। सीटी स्कैन का आविष्कार 1972 में गॉडफ्रे हंसफील्ड ने किया और सीटी स्कैन का फुल नाम क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, जिसका उपयोग शरीर के इंटरनल ऑर्गन को स्लाइस या कट के रूप में इमेज लेने के लिए किया जाता है, जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन करके कंप्यूटर के थ्रू देखते हैं। अर्लियर नेम ऑफ सीटी स्कैन इज आल्सो नाउन एज केट स्कैन, जिसका फुल फॉर्म होता था कंप्यूटराइज एक्सियल टोमोग्राफी। नाउ नाउन एज अब यह जाना जाता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी या फिर कंप्यूटराइज टोमोग्राफी के रूप में। सीटी स्कैन इज ए डिजिटल इमेजिंग टेक्निक। सीटी स्कैन एक डिजिटल इमेजिंग टेक्निक है। तो देखते हैं हाउ टू टेक सीटी स्कैनिंग कंसीडर्ड स्कैन प्लानिंग। सीटी स्कैनिंग कैसे करते हैं उसके बारे में आगे समझते हैं कि इसका प्लानिंग कैसे किया जाता है। सीटी स्कैन में सबसे पहले पोजिशनिंग ऑफ स्कॉट, कोई भी शरीर के एनाटॉमिकल पार्ट को स्कैनिंग करने के पहले उसको स्कॉट का पोजिशनिंग किया जाता है, जैसे ब्रेन का, थोरैक्स का, एब्डोमेन का, पेल्विस का, रिस्ट का, स्कॉट का पोजिशनिंग किया जाता है। उसके बाद टाइप ऑफ स्कैन, किस तरह का स्कैन किया जाता है, एक्सियल स्कैन होगा या फिर हेलिकल होगा, जिसको हम लोग स्पायरल भी बोलते हैं। उसका तीसरा हो गया स्लाइस थिकनेस, उसका जो स्कैनिंग करेंगे उसका थिकनेस कितना होगा, 5 mm, 3 mm, 2 mm, 1 mm स्लाइस थिकनेस का डिसीजन ले जाता है। उसके 4 हो गया इंक्रीमेंट, दो स्लाइस के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, जिसको बोलते हैं इंक्रीमेंट, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लाइस। पांचवा हो गया एक्सपोजर फैक्टर, KBP, MS, इस सभी का किस तरह होना चाहिए, 120, 140, 80 KBP, MS का भी नॉलेज होना चाहिए। FOV का फुल फॉर्म होता है फील्ड ऑफ व्यू, कितने एरिया को हम लोग स्कैनिंग करेंगे, इसी को फील्ड ऑफ व्यू बोलते हैं। 7 हो गया मल्टीपल रिकंस्ट्रक्शन यूज इन सीटी स्कैन, बहुत सारी रिकंस्ट्रक्शन का यूज किया जाता है, जैसे जिसको हम रिकॉन बोलते हैं शॉर्ट में, जैसे सॉफ्ट टिश्यू, स्टैंडर्ड, चेस्ट, बोन, एब्डोमेन, मीडियास्टिनम, ये सभी मल्टीपल रिकंस्ट्रक्शन का रिकॉन सिस्टम होता है। इमेज फिल्टर, जिसको स्मूथ करना है, S1, S2, S3 इस तरह से सिलेक्ट किया जाता है। लंग्स विंडो के लिए L1, L2, L3 इस तरह से सेट करके इसका लंग्स विंडो एडजस्ट किया जाता है। 8 हो गया MPR, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टी प्लानर रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम लोग 3D भी बोलते हैं, जिसके एक्सियल, कॉर्नर, सैजिटल में रिफॉर्मेट किया जाता है थ्रू कंप्यूटर के द्वारा। अब यहाँ देखते हैं 9 नंबर कंट्रास्ट रिक्वायरमेंट। यदि कोई भी एरिया का स्कैनिंग कर रहे हैं, जैसे ब्रेन या थोरैक्स या एब्डोमेन हो, तो उसमें कंट्रास्ट रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, तो उसको देखा जाता है लीजन के अनुसार। इफ़ नीडेड, यदि कंट्रास्ट जरूरी है तो दिया जाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। पार्ट ऑफ बॉडी विच आर स्कैनिंग ऑन सीटी स्कैन, सीटी स्कैन में किस पार्ट का स्कैन किया जाता है देखते हैं आगे। जैसे ब्रेन, जनरल में सीटी स्कैन का आविष्कार ब्रेन का स्कैनिंग के लिए किया जाता है, लेकिन अब शरीर के सभी पार्ट का स्कैनिंग करने के लिए सीटी स्कैन का उपयोग किया जा रहा है। जैसे स्कल हो गया, सीटी एंजियोग्राफी होता है। इस तरह से फेस एंड नेक का भी स्कैनिंग किया जाता है, जिसके अंदर होता है आपका फेस, साइनस, पेट्रस बोन, जिसको हम HRCT टेम्पोरल बोन बोलते हैं, और बिट्स, सिलेवरी ग्लैंड, पेरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड, फेरिंग्स, लैरिंग्स,
इन सभी का स्कैनिंग किया जाता है। इसका मेन स्कैनिंग पार्ट क्या होता है, फेस या नेक। स्पाइन में वर्टिब्रल स्ट्रक्चर देखने के लिए किया जाता है, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन, डोर्सल स्पाइन, इसको हम लोग थोरेसिक स्पाइन भी कहते हैं, लंबर स्पाइन, सैक्रल या कॉक्सिजियल स्पाइन एरिया को भी स्कैन किया जाता है थ्रू सीटी स्कैन में। चेस्ट या फिर थोरैक्स, बोथ आर सेम। चेस्ट जनरल या फिर जनरली चेस्ट स्कैन किया जाता है। बहुत सारे लंग्स विंडो देखने के लिए HRCT चेस्ट, जिसको बोलते हैं हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। एब्डोमेन एंड पेल्विस का भी स्कैन होता है। जैसे एब्डोमेन जनरल में एब्डोमेन होता है, और एब्डोमेन के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, लीवर, स्प्लीन, पेनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, किडनी, पेल्विक जनरल, इस तरह से पेल्विक का भी किया जाता है, जो अक्सर लिखा रहता है प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में। और ज्वाइंट में किस एरिया का हम लोग करते हैं, जैसे हिप ज्वाइंट, एसआई ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। अब इन सभी एरिया का हम एनाटॉमिकल पोजिशनिंग एंड स्कैनिंग इन सीटी स्कैन मशीन, सीटी स्कैन मशीन में एनाटॉमिकल पोजिशनिंग और स्कैनिंग कहाँ से कहाँ तक करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। विच एरिया, ब्रेन का जो हम लोग स्कैनिंग करेंगे, बेस ऑफ स्कल टू वर्टेक्स, इसका स्लैश थिकनेस नॉर्मली या जनरली 5 mm होता है, जो हेलिकल और एक्सियल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रास्ट इफ नीडेड, यदि ज़रूरत हो तो कंट्रास्ट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार, और जनरली 30 to 40 ml होता है, लेकिन ये वेट पर डिपेंड करता है कि कितना वेट का है, उसके अनुसार कंट्रास्ट डिसीजन लिया जाता है। फेस या साइनस, फेस और साइनस का पोजिशनिंग लोअर जॉ टू फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोअर जॉ टू फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, फेस या साइनस दोनों का पोजिशनिंग किया जाता है। स्लैश थिकनेस 2 से 3 mm होता है, हेलिकल इमेज होता है, और कंट्रास्ट यदि ज़रूरत हो तो 40 to 50 ml होता है अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार। नेक का पोजिशनिंग अपर जॉ टू इनलेट ऑफ थोरैक्स, अपर जॉ टू इनलेट ऑफ थोरैक्स तक स्कैनिंग किया जाता है, और स्लैश थिकनेस 3 mm, इंक्रीमेंट 1 to 2 mm रहता है। रिकंस्ट्रक्शन यदि इसको करना है तो इसको 1 या फिर 1.5 mm में रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। यदि कंट्रास्ट का ज़रूरत हो तो 50 ml रिक्वायर होता है एडल्ट में, और अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार हम एडजस्ट कर सकते हैं कंट्रास्ट को। ऑर्बिट, अपर जॉ टू फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन, अपर जॉ टू फ्रंटल पार्ट ऑफ द ब्रेन यानी इंटायर ऑर्बिट को हम सिलेक्ट करते हैं, और इसका स्लैश थिकनेस होता है 2 to 3 mm हेलिकल, और कंट्रास्ट 40 to 50 ml होता है एडल्ट में, एंड अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार हम एडजस्ट कर लेते हैं कंट्रास्ट को। सेला, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए स्पेशली किया जाता है, और इसका जो स्कैनिंग पोजीशन होगा आपका हाइपोफिजियल रीजन तक होगा, और इसको एंडोक्राइनोलॉजिकल डिजीज होता है, उसके लिए किया जाता है सेला का। मेनली पिट्यूटरी ग्लैंड, स्लैश थिकनेस 2 to 3 mm एंड हेलिकल होता है स्कैनिंग, कंट्रास्ट 40 to 50 ml लिया जाता है एडल्ट में, अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार इसका एडजस्ट किया जाता है। फेरिंग्स, लेटरल फ्रॉम ऑर्बिटल रूफ टू रूट ऑफ नेक, यदि फेरिंग्स का करना है तो लेटरल में ऑर्बिटल रूफ से रूट ऑफ नेक तक का सिलेक्शन लिया जाता है। विजुअलाइजेशन, नेक में क्या होता है, इंटायर फेरिंग्स, द फेरिंग्स में क्या देखना है, इंटायर फेरिंग्स, स्लैश थिकनेस 2 to 3 mm, हेलिकल स्कैनिंग होता है, कंट्रास्ट 40 to 50 ml एडल्ट में। लैरिंग्स, द फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ द माउथ टू थोरेसिक इनलेट तक लैरिंग्स किया जाता है, और विजुअलाइज एरिया होता है इंटायर लैरिंग्स। द स्लैश थिकनेस 2 to 3 mm होता है हेलिकल, कंट्रास्ट यदि ज़रूरत हो तो 40 to 50 ml इन एडल्ट में लिया जाता है। इस तरह से लैरिंग्स, फेरिंग्स या इन सभी को हम नेक में भी कर सकते हैं। चेस्ट, जिसको हम थोरैक्स भी बोलते हैं, चेस्ट का पोजिशनिंग या फिर स्कैनिंग कहाँ से कहाँ तक होता है, फ्रंटल फ्रॉम मिड नेक टू अपर एब्डोमेन, फ्रंटल फ्रॉम मिड नेक टू
अपर एब्डोमेन। इसको इंटायर थोरेसिक एरोटा, वेना कावा, हार्ट, थोरेसिक केज जिसमें रिब्स आता है, लंग्स पेरेन्कामा, स्लैश थिकनेस 2 to 3 mm होता है और कंट्रास्ट मीडियम 40 to 60 ml होता है एडल्ट में। अकॉर्डिंग टू वेट के अनुसार एडजस्ट किया जाता है कंट्रास्ट को। HRCT लंग्स, HRCT लंग्स में बेसिकली लंग्स को देखने के लिए किया जाता है। इंटायर लंग्स पेरेन्कामा, स्लैश थिकनेस 1 to 2 mm, इंक्रीमेंट 5 to 6 है, यानी कि 2 स्लैश के बीच का डिस्टेंस 5 से 6 रखते हैं और थिकनेस 1 to 2 mm रखते हैं HRCT में। एब्डोमेन जनरल यदि करना है तो इसका पोजिशनिंग कैसे होता है, सुपाइन आर्म अबव द हेड। पेशेंट सुपाइन में होगा और उसका जो आर्म होगा वो सर के ऊपर में रखा जा रहेगा, जिसे सुपाइन आर्म अबव द हेड, हेड के ऊपर में आर्म रखेगा बेंड करके। और पेशेंट का पोजिशनिंग और स्कैनिंग कहाँ से होगा, लोअर चेस्ट टू सिम्फाइसिस प्यूबिस, स्लैश थिकनेस 5 mm, हेलिकल, रिकंस्ट्रक्शन 1 to 2 mm में होगा एंड कंट्रास्ट ओरल IV रेक्टल इफ रिक्वायर बाय डॉक्टर्स। डॉक्टर के अनुसार कंट्रास्ट ओरल IV या फिर रेक्टल देना है, वो डिपेंड करता है। इमेज विजुअलाइजेशन, यदि हम एब्डोमेन का CT स्कैन करेंगे तो इमेज क्या दिखेगा, डायफ्राम, इंटायर लीवर एंड स्प्लीन, पेनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, एब्डोमिनल वॉल इंक्लूडिंग ऑल हर्निएशन, वेसल्स आफ्टर IV कंट्रास्ट मीडियम टेकन। IV कंट्रास्ट मीडियम देने के बाद ऑल वेसल दिखता है। इस तरह से एब्डोमेन में एनाटॉमिकल पार्ट को हम लोग देखते हैं। पेल्विस, यदि पेल्विस का करना है तो सुपाइन आर्म अबव द हेड होगा। इसका पोजिशनिंग और स्कैनिंग कहाँ से होगा, फ्रंटल फ्रॉम इलियाक क्रेस्ट टू प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर, फ्रंटल फ्रॉम इलियाक क्रेस्ट टू प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द फीमर, स्लैश थिकनेस 3 to 5 mm होगा, वो हेलिकल होगा एंड रिकंस्ट्रक्शन 1 and 2 mm में होगा, थिन स्लैश जिसको बोलते हैं। विजुअलाइजेशन क्या होगा, हॉल पेल्विक रिंग, इंटायर इलियाक बोन्स, इस्चियल बोन, प्यूबिक सिम्फाइसिस, यूरिनरी ब्लैडर, ऑल पेरी पेल्विक मसल, वेसल्स आफ्टर IV कंट्रास्ट मीडियम टेकन्स। जब IV कंट्रास्ट मीडियम देंगे तो ऑल वेसल हाईलाइट होना चाहिए। KUB, यदि KUB करना है तो किस तरह से इसका पोजिशनिंग या स्कैनिंग होगा, लोअर चेस्ट टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, लोअर चेस्ट टू प्यूबिक सिम्फाइसिस, स्लैश थिकनेस 3 to 5 mm, हेलिकल होगा। विजुअलाइजेशन क्या देखना है, किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर, कंट्रास्ट मीडियम 50 to 60 ml इफ रिक्वायर्ड, यदि जरूरत हो तो, नॉट यूरिन ब्लैडर एज सुन एज पॉसिबल, सॉरी यूरिन फुल ब्लैडर एज सुन एज पॉसिबल। और रिस्ट ज्वाइंट, इंटायर रिस्ट, स्लैश थिकनेस 2 mm, हेलिकल, इंक्रीमेंट 1 to 2 mm, नी ज्वाइंट, इंटायर नी एंड स्लैश थिकनेस 2 mm, इंक्रीमेंट 1 to 2 mm, एंकल ज्वाइंट above the टेलोटिबियल ज्वाइंट थ्रू मिड फुट से टेलोटिबियल ज्वाइंट तक, और थिकनेस 2 mm, इंक्रीमेंट 1 to 2 mm, सोलर ज्वाइंट फ्रॉम जस्ट above the acromioclavicle joint to a scapular tip, स्केपुलर टिप से एक्रोमियोक्लेविकल ज्वाइंट तक स्कैनिंग करेंगे, किसमें, शोल्डर ज्वाइंट में, थिकनेस 2 mm और इंक्रीमेंट कितना होगा 1 to 2 mm। एंड सर्वाइकल स्पाइन, फ्रॉम सर्वाइकल स्पाइन का स्कैनिंग कहाँ से होगा, फ्रॉम क्रेनियो सर्वाइकल जंक्शन, CB जंक्शन जिसको बोलते हैं, टू मिड ऑफ T1, मिड ऑफ T1 यानी कि थोरेसिक T1 तक, एंड स्लैश थिकनेस 3 mm, इंक्रीमेंट 1 to 2 mm, रिकंस्ट्रक्शन 1 mm में। डोर्सल स्पाइन फ्रॉम C7 to L1, स्लैश थिकनेस 3 mm, इंक्रीमेंट 1 to 2 mm एंड रिकंस्ट्रक्शन 1 mm में करना है। लंबर स्पाइन फ्रॉम T thoracic 12 T12 to S1 and slash thickness 3 mm, increment 1 to 2 mm,
रिकंस्ट्रक्शन 1 में। नोट, IV कंट्रास्ट, ओरल कंट्रास्ट, रेक्टल कंट्रास्ट ऑलवेज टेकन एम्प्टी स्टमक या फिर 5 to 6 आवर रेस्ट्रेंट फ्रॉम फूड और डेट लिक्विड डेट। 5 से 6 घंटा तक फूड या लिक्विड डेट नहीं होना चाहिए, तब ही हम ओरल कंट्रास्ट या फिर IV कंट्रास्ट कर सकते हैं, इसलिए इसको फास्टिंग ही अच्छा माना जाता है। और वाटर कैन बी टेकन, पानी ले सकता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस। CT contrast agent used to highlight a specific area so that the organ, blood vessel or tissue are or any lesion visualized more clear। CT contrast का उपयोग करते हैं स्पेसिफिक एरिया को हाईलाइट करने के लिए, ताकि ऑर्गन्स, ब्लड वेसल और टिश्यू अच्छी तरीक़ा से दिखे, इस तरीक़ा से किया जाता है। लेकिन कंट्रास्ट एजेंट यूज करने के पहले पेशेंट का क्रिएटिनिन और यूरिया लेवल नॉर्मल होना चाहिए, और क्रिएटिनिन यूरिया नॉर्मल हो तो ही कंट्रास्ट इंजेक्ट करना चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग इन गुड स्टडी एंड आई होप you like this lesson. Please like, share and subscribe.